हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम रूम। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स पार्ट। ये कितने तरह की होती है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, आज हम सब कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। व्हाट इज सेल? सेल, a cell is a basic structural and functional unit of all living organisms। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जब हम कोई भी घर बनाते हैं तब उसमें हमारी बेसिक यूनिट कौन सी होती है? बेसिक यूनिट होती है हमारी ईंट। ईंट हमारी बेसिक यूनिट हो गई। ऐसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दे कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। सेल ऑल लाइफ प्रोसेस कैरी करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, O2 का लेना हो गया, यानी कि रेस्पिरेशन हो गया एंड रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन के थ्रू एक सेल अपने जैसे कई और सेल्स बनाती है। ये एक लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करती है, यानी कि जैसे इंसान सांस लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वैसे ही एक सेल लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करती है। सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है तब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आर्काई हो गया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। बट एज पार्ट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गन फॉर्मिंग टिश्यू और एंड ऑर्गन, जब ये किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गन का पार्ट होती है तब ये टिश्यू का फॉर्मेशन करती है एंड ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि हम फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, सेल सेल बहुत सी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, देन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। हम हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है हमारी सेल का स्ट्रक्चर। ये हो जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारी सेल को चारों तरफ से कवर अप करती है। इसके अंदर हमारे ऑर्गेनेल्स बह रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिनमें हमारे ऑर्गेनेल्स बह रहे होते हैं। ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनको, जैसे कि हमारे गोल्गी एपरेटस हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गए, साइटोप्लाज्म में ये सब बह रहे होते हैं। रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये सब हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस वीडियो में इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। आइए हम वापस आते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल्स। सेल आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, प्रोकैरियोटिक सेल। दीज सेल आर सिंपलर इन स्ट्रक्चर। ये सेल स्ट्रक्चर में सिंपलर होती हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। दीज सेल्स हैव नो ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज लोकेटेड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इन सेल्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में बह रहा होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इन सेल्स में कोई भी ऑर्गेन्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये सब साइटोप्लाज्म में बह रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया हो गया, आर्काई हो गया। सेकंड है हमारी यूकैरियोटिक सेल। दीज आर एडवांस्ड सेल, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है, इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू इनक्लोज्ड होता है, यानी कि चारों तरफ से मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा हुआ होता है। दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मल्टीपल होके टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं एंड बॉडी का निर्माण करते हैं। इन दिस सेल डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस।
इन सेल्स में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर इंक्लोज्ड होता है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। तो इनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू इंक्लोज्ड होता है। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। इनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और अदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सेल एंड देयर फंक्शंस। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है ऑफ सेल की। ये सेल की आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये जो आउटर कवरिंग है सेल की, इसी को ही हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पूरी आउटर कवरिंग होती है। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आने से एंड सेल से बाहर जाने से रोकती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये कुछ सब्सटेंस के लिए परमिएबल होती है, देन अदर्स के लिए इम्परमिएबल होती है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। यह एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये पूरा इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि जेली लाइक होता है। होल्ड्स एंड सपोर्ट ऑर्गेनेल्स, जो कि ऑर्गेनेल्स को होल्ड्स करता है एंड सपोर्ट करता है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये हमारे ऑर्गेनेल्स हैं, इनको होल्ड कर रहा है एंड इनको सपोर्ट कर रहा है। साइट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शंस। ये साइटोप्लाज्म बहुत सी केमिकल रिएक्शंस की साइट होती है। बहुत सी केमिकल रिएक्शंस इस साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि पूरी सेल को कंट्रोल करता है। कंटेन डीएनए विच हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस डीएनए को कंटेन करता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारा न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू इंक्लोज्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल का पावर हाउस होता है। सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है, वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कराता है सेल को। जैसे कि हम देख सकते हैं अगला पॉइंट, प्रोड्यूसेस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज टू टाइप्स। नंबर 1, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हैज राइबोसोम्स, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि हम देख सकते हैं यह है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हैव राइबोसोम्स। ये अपने सरफेस पे राइबोसोम्स चिपकाए रखता है। इसके सरफेस पे राइबोसोम्स चिपके रहते हैं, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। यह हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। जैसा कि हमने देखा पिछले पॉइंट में, इट मेक्स प्रोटीन। इट फाउंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि हम देख सकते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे चिपके हुए हैं एंड फ्रीली भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स, कॉल्ड सुसाइडल बैग, कंटेन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट वेस्ट और डैमेज्ड सेल पार्ट। लाइसोसोम एंजाइम्स को कंटेन करता है और वेस्ट और डैमेज सेल पार्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस।
पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल। गोल्गी एपरेटस प्रोटीन्स को पैकेज करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है एंड अदर मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स, स्टोरेज सैक। ये वैक्यूल्स ये हमारे स्टोरेज सैक होते हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे वैक्यूल्स ये स्टोरेज सैक होते हैं। इनके अंदर हम फ्लूइड को स्टोरेज करते हैं और अदर मटेरियल्स को स्टोरेज करते हैं। लार्ज इन प्लांट सेल, स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये प्लांट सेल में लार्ज अमाउंट में होते हैं एंड स्मॉल अमाउंट में एंड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में नहीं भी होते हैं और अगर होते हैं तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। इट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की साइट्स होती हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब हमारे प्लांट्स लाइट के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये सेल्स, ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की साइट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल, ओनली इन प्लांट। सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में होती है। रिजिड आउटर लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड बहुत ही कठोर आउटर लेयर होती है जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सिर्फ सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू गाइज। किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो के नोट चाहिए हो तो कमेंट में मैंने अपना नंबर पिन कर रखा है, उस पर व्हाट्सअप करें मुझे, मैं डायरेक्ट PDF शेयर कर दूंगा।